जी हाँ, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो सवाल इस समय ये उठता है, क्या इस समय आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या अभी मार्केट में बना रहना चाहिए? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि मार्केट के बढ़ने के पीछे के रीज़न क्या हैं? और मैं आपको 5 ऐसे रीज़न बताना चाहूँगा जिस वजह से मार्केट आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आप खुद ब खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको मार्केट में बने रहना है या मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला रीज़न जो है मार्केट के आगे बढ़ने का वो है स्ट्रॉन्ग जीडीपी नंबर। कई सारे मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने भी एंटिसिपेट पहले से ही कर रखा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है या ये कहूँ इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ेगी या ग्रोथ करेगी। खुद आरबीआई ने ये एक्सपेक्ट किया था कि इस बार जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी वो होगी 6.5% के हिसाब से। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आए हैं, इंडिया जीडीपी नंबर जो आया है वो बहुत शॉकिंग आया है। इस वजह से पॉजिटिव आउटलुक एक इंडियन स्टॉक मार्केट में बन गया है। जी हाँ, लास्ट क्वार्टर में था 7.8% और इस बार है 7.6%, जो कि बहुत शॉकिंग है। आरबीआई ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा जीडीपी नंबर आया है, जो कि इस वजह से मैं कहूँगा कि मार्केट में बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। अब सवाल इस बात का आता है कि इतना जीडीपी नंबर आया कहाँ से? तो उसका आंसर है गुड कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा बनी हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट में, या ये कहूँ इंडिया में कंज्यूमर डिमांड बहुत ज़्यादा बनी हुई है। कंज्यूमर डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियंस जो हैं वो बहुत कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड बहुत इशू कर रहे हैं अपने नाम पे। एक रिपोर्ट ये बताती है कि इंडियन जो है क्रेडिट कार्ड बहुत इशू कर रहे हैं, और क्रेडिट कार्ड जब इशू करेंगे तो वो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो उनका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं कंपनी में दिखेगा, कंपनी के रिजल्ट में दिखेगा, कंपनी के रिजल्ट में दिखेगा तो उनके क्वार्टरली रिजल्ट में दिखेगा, क्वार्टरली रिजल्ट में जब दिखेगा तो इंडिया की इकोनॉमी में भी इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। यानी कि ये पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है। कंज्यूमर डिमांड बहुत अच्छी खासी है, इंडियन खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कमा भी रहे हैं, उनके अर्निंग के सोर्स भी अच्छे हैं। तो जब खर्च करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन कंपनी पर जाएगा, और कंपनी का रिफ्लेक्शन सीधे सीधे इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो सबसे पहला रीजन ये है स्ट्रॉन्ग जीडीपी नंबर जो इस बार आए हैं 7.6%, इससे पहले था 7.8%। तो आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था ये कितना होगा, 6.5% के हिसाब से। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है इस समय एक पॉजिटिव आउटलुक बने रहने का, वो है बीजेपी का एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में लगभग 5 स्टेट में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, जो कि आपको पहले से ही पता है। 5 में से 3 स्टेट में इस समय बीजेपी एक अच्छी बढ़ोतरी के साथ आगे दिखाई दे रही है, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी बीजेपी की दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा आउटलुक है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। जो कि मैं एक स्पेशल वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर बीजेपी की सरकार इस समय अगर बनती है दोबारा से तो कितने परसेंट की रैली आप देख सकते हैं। एक स्पेशल वीडियो है, आप देख लीजिएगा अलग से जाकर के। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कंपनी के गुड क्वार्टरली रिजल्ट। जी हाँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 21 सेक्टर हैं और 19 आउट ऑफ 21 ग्रीन जोन में है, जो कि एक बेहतर रिकवरी दिखा रहे हैं। अब उसमें से भी सिर्फ निफ्टी 50 की बात करें, इंडिया की निफ्टी 50 क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, उनका ग्रोथ रेट है 28.64%, जो कि बहुत शॉकिंग है। यानी कि अपने आप में ये दिखा रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरफ एक आगे बढ़ रहा है, किस तरह अप्रिशिएट कर रहा है, किस तरफ वो अप्रोच कर रहा है, और इस वजह से भी पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में इस समय। चौथा जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में जो रैली आई है वो है ऑयल प्राइसेस का घटना। भैया जी हाँ, ऑयल प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन। देखिए, जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस घटते हैं तो इसका इंटरप्रिटेशन ये लगाया जाता है, जो स्टॉक मार्केट में सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन है कि जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट की वैल्यू घटेगी। और ये इंडियन में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में ही इंटरप्रिटेशन लगाया जाता है। इफ ऑयल प्राइसेस विल गो अप तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। अगर पिछले 6 महीने की रिपोर्ट में देखूं तो ऑयल प्राइसेस जो है, एक ओपेक आप जानते होंगे, ये एक सभी ऑयल का मैं कहूँगा यूनियन टाइप का है। इन्होंने 2 बार ऑयल जो है क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन स्लैश किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ रहा है। और ये दर्शाता है, जब आप इतना तो समझते ही हैं कि जब भी आप सप्लाई घटा देंगे तो डिमांड बढ़ेगी, इनके सप्लाई घटाने के बावजूद भी डिमांड नहीं बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑयल की डिमांड घट रही है, और इसका रीज़न आप पहले से ही जानते हैं कि ईवी सेक्टर कहीं ना कहीं मार्केट में लीड कर रहा है, धीरे धीरे अपनी स्पेस या जगह बना रहा है। जो 5वां सबसे बड़ा रीज़न है अभी रैली का, वो है यूएस
मार्केट का यू टर्न। आप पिछले कई समय से देख रहे होंगे यूएस मार्केट एक कॉन्स्टेंटली बियर मार्केट में था, लेकिन अचानक से यूएस मार्केट ने एक रैली दिखाई है और कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में रैली होती है तो इसका रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट में पड़ता है, यह बहुत पहले से ही जानते हैं। तो ये भी एक कारण है अभी इस समय की रैली का। जो छठवां सबसे बड़ा रीजन है इंडियन स्टॉक मार्केट के बढ़ने का वो है FII अगेन बैक टू द इंडियन स्टॉक मार्केट। दे इन्वेस्टेड 5,795 करोड़ इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। कहीं ना कहीं उनको भी ये अप्रोच दिखाई दे रहा है और इस बात से आप सीधे सीधे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या ये मैं कहूँ उनको भी वो चीज़ दिख रही है जो कि डेटा कहने की कोशिश कर रहा है। तो इन चीज़ों के बाद आप आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मार्केट में रैली पॉसिबल है या नहीं। देखिए, मार्केट में जितने बड़े रीज़न होते हैं मार्केट की रैली के पीछे का, उतना मार्केट आगे जाने का एक अप्रोच दिखाता है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे अगर, तो मैं यही कहूँगा कि इस समय मुझे लगता है कि एक रैली पॉसिबल है और आपको मार्केट में बना रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी पोजीशन बनाने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्ट करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो हम आपको ला करके देते रहेंगे, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।